हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th और क्लास 12th में जो निबंध आता है उसी के विषय में पर्यावरण प्रदूषण और समाधान का निबंध लेकर आए हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं तो भी ये निबंध तैयार कर लीजिए, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो भी ये निबंध आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण और समाधान। मेन हेडिंग डालने के बाद हम इसकी लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण और उपसंहार। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो एग्जामिनर को कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो नंबर भी आपको अच्छा देगा। तो सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम उस पर्यावरण के बारे में लिखते हैं, क्यों आवश्यक है, कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, इन्हीं सब के बारे में प्रस्तावना में लिखते हैं कि वातावरण से हमें लाभ होता है, यही सब उनमें लिखते हैं। तो प्रस्तावना में लिखेंगे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है, परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप से हानिकारक सिद्ध होता है। इसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषणों के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं। इसी तरह आप हेडिंग वाइज लिखते रहेंगे तो आपके लिखने का सीक्वेंस भी अच्छा लगेगा। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है इसका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण हेडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे वायुमंडल में मौजूद गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इन सभी संतुलन को बिगाड़ता रहता है। इसके बाद है मीलों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। आप देखेंगे विभिन्न कंपनियों में, मीलों में चिमनियों से बहुत काले काले धुएं निकलते हैं, जो वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं और हमारे लिए भी हानिकारक होते हैं। इसके बाद है कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। प्रदूषण के प्रकार में अगली हेडिंग रहेगी अपनी जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में लिखेंगे जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाए तो प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मीलों का कचरा, मलमूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश को अधिकांश नदियां जल प्रदूषित होती जा रही हैं। मीलों का कचरा हम नदी में फेंक रहे हैं, कुछ कूड़े कूड़ादान भी जल में फेंक रहे हैं, नदी में फेंक रहे हैं, तो हमारी नदियां भी प्रदूषित होती जा रही हैं। इसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण, और इसमें लिखेंगे प्रदूषण शक्ति उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में जो परीक्षण होता है उससे वायु और पृथ्वी दोनों को
खतरा है, प्रदूषण का खतरा है, जो आज के लिए नहीं हमारी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। इसके बाद परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। इतना अधिक विस्फोट परमाणु का होता है कि उसमें धातु तक पिघल जाती है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काट देता है। परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जा रही है। मनुष्य अपने आवश्यकता के लिए सड़क जा रही है, सड़क में पेड़ आया, इसको काट दिया। तो अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य अपना पेड़ काट रहा है, पेड़ पौधे को काट रहा है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसके बाद चौथी हेडिंग आप डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखाने के सायरन, मशीन में ध्वनि प्रदूषण, अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति का ह्रास, अनिद्रा, कभी-कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। ये कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी प्रदूषण पर नियंत्रण, कि कैसे हम प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रदूषण पर नियंत्रण। उसमें लिखेंगे प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। किसी एक के प्रयास से यह असंभव है, आप भी जान रहे हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अर्थात प्रदूषण को रोकना होगा। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं और अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसको व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए जाएं, उन्हें और कठोर किए जाए। जो नियम बनाए गए हैं उनको और कठोर किया जाए कि अगर आप वन काटते हैं तो आप पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हेडिंग रहेगी आपकी उपसंहार। ये हेडिंग जरूर डालना उपसंहार की। इसमें लिखना है पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा तभी हम एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त दिला सकेंगे। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो प्रदूषण से मुक्त रहेगी। अतः सरकार के साथ हम सभी का यह दायित्व बनता है, अर्थात सरकार के साथ हम सभी का यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें, कचरा न फैलाएं और अपने पर्यावरण को दूषित न करें। इसी के साथ पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी तैयारी लगातार जारी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।